आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि संसद में कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। और इसके अलावा भी जो मोशन हैं उनके बारे में बुलेट पॉइंट में आपको मैं बताने वाला हूं कि ये मोशन क्या होते हैं। लेकिन ये मुद्दा क्यों आ रहा है? ये मुद्दा इसलिए आ रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण, प्रेसिडेंट्स एड्रेस के धन्यवाद प्रस्ताव में, मोशन ऑफ थैंक्स में संशोधन का प्रस्ताव विपक्ष ने दिया है। हालांकि उसे अभी स्वीकार नहीं किया गया है। यह चर्चा में है धन्यवाद प्रस्ताव, और इसीलिए सभी प्रस्ताव के बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आपको पता है 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था सदन के दोनों सदनों में, और अब धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है पार्लियामेंट में और इसको पास किया जाना है। और पास करने के पहले विपक्ष ने उसमें संशोधन का प्रस्ताव किया है। अब इसी पॉइंट को समझेंगे हम लोग। और संशोधन प्रस्ताव के तहत सरकार द्वारा पेगासस स्पाईवेयर के कथित उपयोग और कोविड महामारी से निपटने हेतु सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया गया था, और इसी को संशोधन करने के लिए विपक्ष ने कहा था कि ये आपने इसको चेंज कीजिए, ये सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो समझते हैं इसी मुद्दे को कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के लिए विशेष संबोधन, स्पेशल एड्रेस का प्रावधान है, वो है आर्टिकल 87। और 87 कहता है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी लोकसभा का जब भी 5 साल के बाद आम चुनाव होगा, पहले सत्र के प्रारंभ में, पहले सत्र वेरी फर्स्ट सेशन जो होगा उसके प्रारंभ में, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में, हर साल नया जनवरी में आएगा, और पहला जो सेशन का पहला दिन, पहला सत्र, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ समवेत रूप से संबोधित करेंगे और संसद को सत्र आहूत करने के कारणों के बारे में बताएंगे। यह संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 87 में है। 2 ओकेजन होता है। एक, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जब लोकसभा गठित होती है तो उसके पहले सेशन का पहला दिन, शपथ ग्रहण के बाद उसको संबोधित करेंगे राष्ट्रपति दोनों सदनों को। और हर साल पहला सेशन, पहला दिन, जैसे बजट सेशन से स्टार्ट होता है साल का, तो इस साल भी 31 जनवरी को राष्ट्रपति का संबोधन हुआ है। यह ओकेजन है संवैधानिक प्रावधान के तहत, और इसको विशेष संबोधन, स्पेशल एड्रेस कहा जाता है। इस संबोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का एक साथ एकत्र होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों को राष्ट्रपति एक साथ संबोधित करते हैं। अब जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो क्या होता है? तो सरकार की संपूर्ण नीतियों का वो डिटेल्स होता है, और प्रायः इस भाषण का, अभिभाषण का जो प्रारूप है, ड्राफ्ट है, वो सरकार ही तैयार करती है। ये राष्ट्रपति का अपना भाषण नहीं होता। यह संबोधन पिछले वर्ष के दौरान, यानी जब आप जनवरी 31, 2022 में राष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं, तो ये किस चीज के बारे में होगा? 2022 में 2021 के दौरान, पिछले वर्ष मतलब 2021, सरकार की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा है, एक रिव्यू है। सरकार अपना रिव्यू करती है, सरकार अपना एक तरह से स्कोर कार्ड बताती है। उन नीतियों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है जिन्हें सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में आगे बढ़ाने की इच्छा रखती है। कुल मिलाकर ये सरकार का एक तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड है और पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, और सरकार खुद बनाती है, सरकारी नीति का विवरण होता है। ये अभिभाषण व्यापक रूप में उन विधायी कार्यों को भी इंगित करता है। विधायी कार्य मतलब जिन विषयों पर कानून आने वाला है, यानी कि सरकार कानून बनाने की इच्छा रखती है, जिन्हें उस विशिष्ट वर्ष में आयोजित होने वाले सत्रों के दौरान लाए जाने का प्रस्ताव होता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है
जो ब्रिटिश राजशाही राज सिंहासन का जो भाषण स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन से मेल खाता है, पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। चर्चा कर राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया, अब उस पर अभिभाषण पर चर्चा की जाती है, उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद प्रस्ताव, और इस पर बहस होती है और इसको पास करना होता है दोनों सदनों को। यदि किसी भी संशोधन को सदन के समक्ष रखा जाता है तथा स्वीकार कर लिया गया, कौन संशोधन लाएगा? हमेशा विपक्षी ही लाएगा जनरली, और उसे स्वीकार कर लिया गया तो धन्यवाद प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि विपक्ष का प्रस्ताव पास होने का मतलब है सरकार के पास बहुमत नहीं है। इस संदर्भ में इसको देखना है। तो संशोधन अभिभाषण में निहित मामलों के साथ साथ उन मामलों को भी संदर्भित कर सकते हैं जिनका सदस्य की राय में अभिभाषण उल्लेख करने में विफल रहा। मतलब जिन बातों की चर्चा होनी चाहिए उन बातों की चर्चा राष्ट्रपति ने नहीं की, ऐसा भी संशोधन में विपक्ष ला सकता है, और अंत में वोटिंग के लिए रखा जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की हार का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया, धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो यह सरकार की हार मानी जाती है। यह उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से लोकसभा में सरकार अविश्वास में आ सकती है। यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की हार का मतलब है सरकार में विश्वास अब नहीं रहा। अन्य भी तरीके हैं, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर भी हार सरकार की हार है। अन्य क्या तरीके हैं? धन विधेयक अस्वीकृत हो गया, मनी बिल, और मनी बिल केवल लोकसभा में ही वोटिंग होता है, राज्यसभा में नहीं, और लोकसभा से ही सरकार बनता है, बिगड़ता है। तो धन विधेयक अगर गिर गया मतलब सरकार को लोकसभा में बहुमत अब नहीं रहा। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, आगे मैं बताने वाला हूं क्या है निंदा प्रस्ताव। ये अगर पास हो गया विपक्ष का निंदा प्रस्ताव तो इसका मतलब भी हार है लोकसभा में। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, ये भी सरकार के लिए उसी रूप में है, किसी एक मुद्दे पर सरकार की हार। और कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, ये बजट में होता है। मतलब केवल धन्यवाद प्रस्ताव नहीं है, धन विधेयक पर भी निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, किसी मुद्दे पर सरकार की हार, कटौती प्रस्ताव, ये सब जो है। लेकिन ध्यान दीजिए, सरकार लोकसभा से बनता है, न कि राज्यसभा से। राज्यसभा में सरकार अगर किसी मुद्दे पर हार भी गई तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुमत लोकसभा देती है सरकार बनाने के लिए। राज्यसभा में हो सकता है सरकार को बहुमत ना हो, लेकिन लोकसभा में तो बहुमत होना ही चाहिए। ये सब चीज लोकसभा में मायने करता है। अब निंदा प्रस्ताव हुआ, ये तो दोनों में आ सकता है, लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में अगर ये पास हो गया निंदा प्रस्ताव तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव ये लोकसभा में ही जाएगा, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि ये बजट का मामला है, धन विधेयक का मामला है। तो इस तरह का बात है। अब विभिन्न प्रस्तावों के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, और ये जस्ट 2-3 मिनट में बहुत गागर में सागर भरने वाला वीडियो होगा। एक है विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। क्या होता है? एक सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले में तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। अगर कोई मिनिस्टर गलत फैक्ट देता है, रॉन्ग फैक्ट देता है, तोड़ मरोड़ कर कोई बात कहता है, तो कोई भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला सकता है मेंबर। ये लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है? मंत्री की निंदा करना। अब मंत्री की निंदा करना मतलब लोकसभा में पास हो गया मतलब सरकार का बहुमत नहीं रहा, राज्यसभा में पास हो गया तो उसका अलग मीनिंग होगा। लोकसभा में ये नहीं पास होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के बहुमत से सरकार बनता है। लोकसभा राज्यसभा में दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये क्या है? विशेषाधिकार। मतलब मंत्री के विरुद्ध होगा, मंत्री की निंदा करने का उद्देश्य है, क्योंकि मंत्री ने गलत तथ्य पेश किया, रॉन्ग फैक्ट दिया। ये है विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो ये बात हुआ। दूसरा, निंदा प्रस्ताव क्या है भाई? सेंसर मोशन कहते हैं। सेंसर मतलब होता है निंदा, और ये मोशन है। मोशन मतलब वोटिंग होगा। जहां भी वर्ड मोशन होगा मतलब कि बहस के बाद उस पर वोटिंग होना ही होना है।
लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव लोकसभा में आ रहा है। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्री परिषद की निंदा करने हेतु स्थानांतरित किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके पास करने का मतलब है सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा, ये राज्यसभा में नहीं आएगा। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोनों हाउस में आएगा, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आप, किसका? सरकार का। ध्यानाकर्षण मतलब सरकार का ध्यान एक खास मुद्दे के प्रति। संसद में किसी सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और उस मामले पर सरकार से बयान की मांग की जाती है कि सरकार अपना स्टेटमेंट दे। कोई भी मुद्दा उठ गया, फॉर एग्जाम्पल अभी शीतकालीन खेल चल रहा है चाइना में और भारत उसको बाइकआउट कर रहा है क्योंकि गलवान वैली में एक चाइनीज सैनिक जो था, जो घायल भी हो गया था, उसी के हाथ में शीतकालीन खेलों का मसाल ध्वज दिया गया है। सरकार इसको विरोध किया है। तो ये बात है ध्यानाकर्षण। अब सरकार चाहता है विपक्ष कि सरकार इस पर बयान दे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर, और इस पर वोटिंग होगा। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्न मतलब रोक दो, स्थगित कर दो। लोकसभा में ही केवल पेश किया जाएगा स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं आएगा। लोकसभा में हाल के किसी अविलंबनीय, मतलब उसको आप नहीं आगे टाल सकते हैं, तुरंत बहस होना चाहिए। लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इससे सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल है। मतलब कि स्थगन का प्रस्ताव का मतलब है, सीधे सीधे समझिए, सारा बिजनेस लोकसभा का जो कार्यक्रम है ना, कि 11 से 12, 12 से 1 सब स्टॉप कर दीजिए और इसी मुद्दा पर डिस्कस कीजिए। सस्पेंड कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए रूटीन, और इस विषय पर चर्चा की जाए जो विषय एकदम अर्जेंट इंपॉर्टेंट का है, और फिर इसमें वोटिंग भी होगा और लोकसभा में ही आएगा। स्थगन प्रस्ताव का पास होना का मतलब है सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं है, तुरंत विश्वास मत लाना पड़ेगा। तुरंत जैसे स्थगन प्रस्ताव पास हो गया, इसकी यही विशेषता है। अब एक होता है अनियत दिवस प्रस्ताव, नो डे एट नेम्ड मोशन। सुने हैं नाम इस मोशन का? अनियत दिवस प्रस्ताव, नो डे येट नेम्ड मोशन। कैसा प्रस्ताव है? वैसा प्रस्ताव जिसे अध्यक्ष यानी स्पीकर लोकसभा में स्वीकार कर लिया या राज्यसभा में चेयरपर्सन ने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पर चर्चा के लिए डेट तय नहीं है कि किस दिन चर्चा होगी। इसलिए कह रहा है येट नेम्ड मोशन, नो डे, यानी अभी डे फाइनल नहीं हुआ कि किस दिन डिस्कस हुआ, लेकिन हां स्वीकार कर लिया गया है। इसे राज्यसभा लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अविश्वास प्रस्ताव समझिए, इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। अब यह संवैधानिक मामला है, आर्टिकल 75 का। केंद्रीय मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, जिम्मेवार है। अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्री परिषद बनी रह सकती है, सरकार बना रह सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? तो विपक्ष लाएगा। किसके विरुद्ध? तो सरकार के विरुद्ध, यानी COM के विरुद्ध है। COM के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या मतलब है? तुरंत मंत्री परिषद को रिजाइन देना होगा। मंत्री परिषद को तुरंत रिजाइन देना पड़ता है, और प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, यानी कि लोकसभा का स्पीकर इसको तभी स्वीकार करेगा जब कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अविश्वास प्रस्ताव पर हो। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि सरकार लोकसभा से बनती है, राज्यसभा से नहीं बनती है। इसीलिए यह मुद्दा इंपॉर्टेंट है। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन कहते हैं। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, ये क्या है? कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त विशेष शक्ति है,
इसका मतलब है ये राज्यसभा में कटौती प्रस्ताव नहीं आएगा, कट मोशन राज्यसभा में नहीं आएगा, क्योंकि लोकसभा का स्पेशल पावर है। अब जो अनुदान की मांग है, हर मंत्रालय का खर्चा होता है ना, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, खेल मंत्रालय हो गया, हर मंत्रालय का चाहिए ना पैसा एक साल में, तो हर मंत्रालय का अलग अलग मांग होता है, यानी डिमांड, और जो डिमांड पास हो जाता है तो वो हो जाता है ग्रांट यानी अनुदान। तो अनुदान की मांग लोकसभा में चर्चा चलता है, बहस होता है, और इसको एक एक्ट के रूप में लाया जाता है जिसका नाम है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। तो जब सरकार एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होगा, वही टोटल डिमांड फॉर ग्रांट्स, मंत्रालयों के खर्चों का विवरण होता है। अब सरकार द्वारा कितना पैसा किया जा रहा है, दिया जाना है, सरकार कितना पैसा मांग रही है, अब इसके मांग का विरोध होगा। अब सरकार कहेगी कि गंगा परियोजना के लिए, गंगा को साफ करने के लिए 1000 करोड़ रुपया चाहिए। विपक्ष कहता है क्यों 1000 रुपया चाहिए, गंगा के लिए हर साल 1000 करोड़ दिया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, और फिर भी गंगा मैली है। तो कटौती प्रस्ताव करेगा, विपक्ष कहेगा नहीं 1000 रुपया करोड़ देंगे, क्योंकि इसका बेकार है इतना पैसा देना। अब यदि ये कटौती प्रस्ताव यानी विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये अविश्वास प्रस्ताव के समान होगा। और यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने में विफल रही तो सदन के मानदंडों के अनुसार तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं होना चाहिए। पास होने का मतलब है सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। अब कटौती प्रस्ताव थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। 3 तरह का कटौती है, और ये लोकसभा में केवल हो रहा है, राज्यसभा में नहीं। कटौती मतलब कमी। एक होता है नीति कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन, हिंदी में कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिसी कट मोशन। क्या होता है, बजट में मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदान को घटाकर 1 रुपये करने की मांग की जाती है। अनुदान को घटाकर 1 रुपये। फॉर एग्जाम्पल रेलवे को 10,000 करोड़ चाहिए 2020-22 के लिए। एक साल के लिए रेलवे कितना मांग रहा है, 1200 करोड़ रुपया चाहिए रेलवे को 2022-23 के दौरान। विपक्ष कहता है कि भाई रेलवे में तो केवल एक्सीडेंट हो रहा है, रेलवे घाटा का सौदा बन गया है, हम 1200 करोड़ नहीं देंगे, केवल 1 रुपया देंगे। यानी कि पॉलिसी कट मोशन का मतलब है कि जितना भी पैसा मंत्रालय या मिनिस्ट्री मांग रहा है उसको सीधे ना देना, केवल 1 रुपया दिया जाता है। तो नीतिगत कटौती यानी पॉलिसी कट का मोशन है, मात्र 1 रुपया पार्लियामेंट देगा, दैट्स ऑल। आप 1000 करोड़ मांगे, 10,000 मांगे, 20,000 करोड़ मांगे, कितना भी मांगिए, अंत में पार्लियामेंट आपको 1 ही रुपया देगा अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो नीति कटौती प्रस्ताव मतलब नीति ही गलत है, पॉलिसी ही आपका डिफॉल्टी है, गलत है, इसलिए कोई पैसा नहीं मिलता है, तो उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। 1200 करोड़ मांगे थे रेलवे के लिए, मिलेगा कितना साल भर के लिए, मात्र 1 रुपया। दूसरा होता है मांगी गई धनराशि में से कटौती का प्रस्ताव, इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। व्हाट इज इकोनॉमिक कट मोशन? इस तरह से पेश किया जाता है कि मांग की राशि एक निर्दिष्ट राशि से कम हो। अब इसको भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे मंत्रालय मांग रहा है 1200 करोड़ साल भर के लिए 2022-2023 के दौरान। क्या होगा इसमें, कहा कि भाई 1200 करोड़ हमको नहीं देंगे, मात्र हम 800 करोड़ देंगे। कितना देंगे, 800 करोड़। ये 400 करोड़ कम हो गया ना। एक निर्दिष्ट राशि जो लिखा है ना, मतलब इकोनॉमिक कट का मोशन का मतलब होता है कि प्रस्ताव में इतना अमाउंट कम देने की बात होती है। पॉलिसी कट में तो टोटल को गोल करके 1 ही रुपया दिया जाता है। इसमें क्या होगा, एक खास राशि कम करके शेष राशि दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1200 करोड़ मांगा गया तो कहेगा कि नहीं, हम आपको 400 करोड़ नहीं देंगे, 300 नहीं देंगे, 100 करोड़ नहीं देंगे, तो उतना कम के शेष राशि दी जाती है। तो ये राशि कम की जाती है जितना राशि कम करने का उल्लेख उस कटौती प्रस्ताव में होता है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। तीसरा होता है टोकन कटौती प्रस्ताव यानी टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन क्या होता है, इसमें मंत्रालय की अनुदान की मांगे में से 100 रुपए की टोकन कटौती का प्रस्ताव है। सरकार से ग्रीवांस है, शिकायत है ओवरऑल, लेकिन ये पॉलिसी का रिजेक्शन नहीं है,
जैसे 1200 करोड़ आपने रेलवे को मांगा तो उसमें से 100 रुपया घटा लिया जाता है, मात्र 100 रुपया काटेगा। 1200 करोड़ में 100 रुपया घटा दिया, मात्र 100 रुपया। अब आप समझिए, यानी कि कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। यह स्थिति है, यानी कि टोकन मतलब प्रतीकात्मक, संकेतात्मक, ये होता है टोकन कट। मतलब थोड़ा सा विपक्ष को एतराज है इसलिए 100 रुपया। ये भी नहीं पास होना चाहिए, न तो पॉलिसी कट, न इकोनॉमी कट, न टोकन कट, तीनों नहीं पास होना चाहिए लोकसभा में। पास होने का मतलब है सरकार ने बहुमत खो दिया। तो फिर मैं बता दूं, पॉलिसी कट में पूरा अमाउंट जो मांगा जाता है उसको राउंड ऑफ करके केवल 1 रुपया, इकोनॉमी कट में एक खास अमाउंट को माइनस किया जाएगा, और टोकन कट में केवल 100 रुपया माइनस किया जाता है। ये तीनों पूछता है एग्जाम में हमेशा, और ये सारा मामला लोकसभा में आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया, क्या क्या चीज बताया। एक तो मैं बताया कटौती प्रस्ताव, कट मोशन जो लोकसभा में हो रहा है, किस विषय पर, जब मंत्रालयों के खर्चों पर बहस होती है लोकसभा के अंदर, और वो किस बिल का हिस्सा होता है, एप्रोप्रिएशन बिल, जो मनी बिल होता है। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया अविश्वास प्रस्ताव, ये संवैधानिक मैटर है, आर्टिकल 75 में उल्लेख है। तो ये पारित होने का मतलब है सरकार गया। अनियत दिवस प्रस्ताव का मतलब है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है अध्यक्ष ने, डेट नहीं दिया है डिस्कस कब होगा। स्थगन का प्रस्ताव का मतलब होता है रूटीन जो लोकसभा का है सब अभी रोक दिया जाए और एक मुद्दा पर चर्चा कीजिए जिस मुद्दे का उल्लेख स्थगन प्रस्ताव में है। ना शून्यकाल होगा ना प्रश्नकाल होगा, सीधे सीधे यही मुद्दा, स्थगन प्रस्ताव करने का मतलब है यही। तो इस तरह का बात है, ये भी नहीं पास होना चाहिए, और ये लोकसभा में ही आएगा। ध्यानाकर्षण दोनों हाउस में आएगा। एक खास विषय पर ध्यान मंत्री जी का आकर्षित किया जा रहा है। और निंदा प्रस्ताव क्या है भाई? निंदा प्रस्ताव तो मंत्री जी का निंदा किया जा रहा है, यह पूरा मंत्री परिषद का निंदा है, यह भी केवल लोकसभा में आएगा। पास होने का मतलब है बहुमत सरकार का नहीं है। और विशेषाधिकार प्रस्ताव तो दोनों हाउस में आ सकता है। इसमें क्या है कि अगर कोई रॉन्ग फैक्ट दिए हैं तो वो चीजें हैं, और ये सब पास नहीं होना चाहिए। कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये नहीं होना चाहिए पास। पास होने का मतलब है सरकार की हार। और अभी कौन सा मुद्दा चल रहा? मुद्दा मैंने कहा राष्ट्रपति का अभिभाषण, और इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण में वोट ऑफ थैंक्स जो है, यानी कि जो धन्यवाद प्रस्ताव है, ये भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में आएगा। लेकिन इसमें विपक्ष ने, लेटेस्ट न्यूज है कि इसमें संशोधन का प्रस्ताव किया है। अब पास होने का मतलब है लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, पास नहीं होगा, तय है। लेकिन मुद्दा करंट अफेयर्स का तो बन ही गया है, और इसी नाते मैं आपको सब बता दिया धन्यवाद प्रस्ताव। और यही हमारा मेन है, आपको बताया है कि संसद में कितने प्रस्ताव हैं, तो अविश्वास से लेकर मैंने कटौती तक सब बताया है। अब ये वीडियो में तो हमेशा आप, वीडियो इसमें है चैनल पर, आप एक बार दो बार पॉज करके देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि यही मेन फैक्ट है, यही एग्जाम में आता है। छोटे एग्जाम से लेकर टॉप यूपीएससी लेवल तक इतना फैक्ट कम से कम याद रखिए, फिर आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। इसलिए सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। और ये वीडियो आपको एनकेटी वर्ल्ड की तरफ से प्रस्तुत किया गया। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।